हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 11th की बायोलॉजी के नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों हम 11th क्लास का जो सिलेबस है, जो पाठों का डिवाइडेशन है, वो पढ़ेंगे आज। जो बच्चों पहले जो सिलेबस चलता था वो आरबीएससी का सिलेबस था, और जो अब आपका जो न्यू सिलेबस आया है ये एनसीईआरटी का सिलेबस है। और इस एनसीईआरटी के जो सिलेबस में जो आपके लेसन है वो कितने हैं? 21 लेसन है। कितने लेसन है? 21 लेसन है। और ये 21 लेसन 5 यूनिटों में डिवाइड है। कितनी यूनिटों में डिवाइड है? 5 यूनिटों में क्या है, ये इनका डिवाइडेशन को पढ़ा है। पहली जो यूनिट है उसमें 4 लेसन है। पहला लेसन का नाम है जीव जगत। क्या नाम है? जीव जगत। पहला जो लेसन का नाम है वो आपका है जीव जगत। दूसरा जो लेसन का नाम है वो जीव जगत का वर्गीकरण, यानी जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तीसरा जो लेसन का नाम है वो आपका है वनस्पति जगत, पादप जगत। चौथा है प्राणी जगत। इसके बाद आपकी जो दूसरी यूनिट है, दूसरी यूनिट में 5, 6, 7 3 लेसन है। पहली यूनिट में 4 थे, दूसरी यूनिट में कितने लेसन है? 3। इस 5वें लेसन का जो आपका नाम है पुष्पी पादपों की आकारिकी। छठा जो लेसन है पुष्पी पादपों का शरीर किस प्रकार का होता है। 7वां जो लेसन है वो आपका है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। क्या है 7वां लेसन का नाम? प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसके बाद आपकी जो यूनिट है वो तीसरी स्टार्ट हो जाती है। कौन सी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों? तीसरी यूनिट हो जाती है। और इस तीसरी यूनिट का जो पहला लेसन है आपका लेसन नंबर कौन सा है? 8वां है। कौन सा है? 8वां जो लेसन का नाम है कोशिका जीवन की इकाई। यानी कोशिका होती है किसी भी जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक क्या होती है? इकाई होती है। यही जीवन की इकाई है। इसके बाद 9वां जो लेसन है उसका नाम है जैव अणु। क्या है? जैव अणु। और 10वां जो लेसन है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। उसके बाद दोस्तों आपकी यूनिट चौथी स्टार्ट होती है। यूनिट चौथी। और यूनिट चौथी में आपके 11 से लेकर 15 तक लेसन है। जो आपका 11वां लेसन है पौधों में परिवहन, खाद्य पदार्थ, जल, खनिज, लवणों का परिवहन पौधों में किस प्रकार होता है वो पढ़ेंगे। 12वां का लेसन का नाम है खनिज पोषण। क्या है? खनिज पोषण। और 13वां जो लेसन है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, यानी पादपों में प्रकाश संश्लेषण, यानी पीएस। पीएस का अर्थ है, इसको शॉर्ट नाम से जानते हैं, पीएस फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण पादपों में किस प्रकार होता है। अगला जो लेसन है 14वां पादपों में श्वसन, यानी पादप श्वसन किस प्रकार करते हैं। नेक्स्ट लेसन है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। वृद्धि कैसे करते हैं और इनका परिवर्तन किस प्रकार होता है। लास्ट जो यूनिट है आपकी 5वीं यूनिट। इस यूनिट में 16 से लेकर 21 तक पार्ट है। ये आपके फिजियोलॉजी के पार्ट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के पार्ट है, जिसमें 16वां जो लेसन है पाचन एवं अवशोषण। 17वां जो लेसन है श्वसन एवं गैसों का परिवहन, यानी मनुष्य श्वसन कैसे करता है और गैसों का परिवहन किस प्रकार होता है। आदान प्रदान गैसों का किस प्रकार होता है, किस प्रकार हम श्वसन करते हैं, किस प्रकार O2 लेते हैं, किस प्रकार से O2 बाहर निकालते हैं। तो जो सारी चर्चा करेंगे वो अपन 17वें लेसन में करेंगे। 18वां जो लेसन आपका शरीर द्रव तथा परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र भी पढ़ेंगे। 19वां जो लेसन है उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन। उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है और इनका निष्कासन किस प्रकार होता है हमारे शरीर से। 20वां लेसन है जो तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिकाओं का नियंत्रण किस प्रकार होता है, कोऑर्डिनेशन, और इनका नियंत्रण किस प्रकार होता है, समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। रासायनिक लास्ट आपका जो पार्ट है रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। तो दोस्तों आपके जो लेसन हो गए वो कितने हो गए? 21 लेसन हो गए। और यूनिट कितने हो गए दोस्तों? 5 यूनिट हो गई। तो आपका ये जो सिलेबस था ये आपका न्यू सिलेबस 11th क्लास का जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस आया है वो सिलेबस था। तो इसके बाद दोस्तों हम बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं।
तो दोस्तों बायोलॉजी। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस एंड लोगोस। इन दो शब्दों से मिलकर बायोलॉजी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। क्या होता है, बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ क्या होता है, स्टडी। लाइफ का अर्थ हिंदी में होता है जीवन और स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन। क्या होता है, अध्ययन। अर्थात जिनमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, बायोलॉजी या क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का लाइफ होता है और लोगोस का क्या होता है, स्टडी होता है। लाइफ यानी जीवन, स्टडी यानी अध्ययन। जिनमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं उसी दोस्तों क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की दोस्तों परिभाषा, डेफिनेशन क्या हो जाएगी बायोलॉजी की, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें, बायोलॉजी की हम डेफिनेशन दे रहे हैं कि हम सजीवों का अध्ययन कर रहे हैं, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं या बायोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, कोमा, उसे ही क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। तो एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट दोस्तों अब इसमें जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों जीव विज्ञान की शाखाएं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, जीव विज्ञान की शाखाएं। क्या है, जीव विज्ञान की शाखाएं। इसकी दोस्तों मुख्य दो शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती है, दो। एक का नाम है जूलॉजी, बोट यानी जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी कहते हैं। और दूसरी जो शाखा है इसको दोस्तों वनस्पति विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक को जूलॉजी कहते हैं दोस्तों और दूसरी को क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉटनी। हिंदी की बात करें, जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं और बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब इसमें बात आती है कि भाई जंतु विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे तो कहते हैं आप जंतु विज्ञान। और जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, किसका, पेड़ पौधों का, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। इसमें अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, तो हेडिंग डालिए सबसे पहले आप जंतु विज्ञान, नंबर 1 हेडिंग डालिए आप जंतु विज्ञान, कोष्टक में जूलॉजी। तो क्या हो जाएगी परिभाषा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, जंतुओं का, जिसमें
जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। किसका अध्ययन किया जाता है? जिसमें जंतुओं का अध्ययन, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। दूसरी वनस्पति विज्ञान, तो हेडिंग डालिए नंबर 2, वनस्पति विज्ञान। इसको इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या हो जाएगी? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं या बोटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोटनी। तो मुख्य जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होगी दोस्तों, जंतु विज्ञान और दूसरी वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या है? जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। और जो वनस्पति विज्ञान है इसमें दोस्तों पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोटनी। एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों आगे पढ़ेंगे हम इसमें। जो बायोलॉजी जो शब्द दिया था, महत्वपूर्ण बिंदु हेडिंग डाल लीजिए आप, महत्वपूर्ण बिंदु। अब महत्वपूर्ण बिंदु जो बायोलॉजी शब्द दिया था 2 वैज्ञानिकों ने दिया था, 1802 में दिया था। और 1802 में जो वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी जो शब्द दिया था उन वैज्ञानिकों का नाम है, एक थे लेमार्क एवं ट्रेवी रेनस। लेमार्क एवं ट्रेवी रेनस, इन 2 वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी शब्द दिया था। कब दिया था दोस्तों? 1802 में दिया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बायोलॉजी का जो जनक कहा जाता है, बायोलॉजी का जो जनक कहा जाता है, बायोलॉजी का जो जनक है वो कहा जाता है दोस्तों अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि जो बोटनी का जो जनक कहा जाता है, बोटनी का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रस्टस को बोटनी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट जो है, बायोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और बोटनी का जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। और जो जूलॉजी का जो जनक है वो भी किसको कहा जाता है दोस्तों? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। तो यहां पर हमने बायोलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है दोस्तों? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। और जो बोटनी का जनक है वो किसको कहा जाता है दोस्तों? थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। एक बार आप इनको क्रम से लिख लीजिए। नंबर 1 पॉइंट, बायोलॉजी शब्द लेमार्क एवं ट्रेवी रेनस ने
1802 में दिया। कब दिया था दोस्तों? 1802 में। दूसरा जो पॉइंट है, बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? अरस्तु को कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, जूलॉजी का जो जनक है, जूलॉजी का जनक भी किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और चौथा जो पॉइंट है, जो बोटनी का जो जनक है दोस्तों, वो किसको कहा जाता है? अभी बताया था, बोटनी का जनक किसको? थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। तो ये दोस्तों कुछ बायोलॉजी की 3-4 इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके बाद दोस्तों कल हम बायोलॉजी के नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, जिसमें हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या था आपका? पहला चैप्टर का नाम जीव जगत। कल दोस्तों ये पढ़ेंगे हम। कौन सा पढ़ेंगे? जीव जगत। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।